से होंगे। अच्छा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये डिसाइड किया था कि हम एक प्रॉपर सीरीज़ अब स्टार्ट करेंगे उस चीज़ के लिए कि जिस तरह से मैंने ब्रेक लिया था और आई ट्राई टू फिगर आउट माई लाइफ और वापस ट्रैक के ऊपर और वापस चीज़ों को मैंने अपनी ग्रिप में किस तरह से किया और कैसे मैंने चीज़ों को हैंडल किया। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स निकाले थे, अराउंड 6 स्टेप्स हैं जो अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग मैंने यूज़ किए थे और जो मैंने सीखे भी थे थ्रू माई सुपरवाइज़र। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक से ये मुराद है कि जो भी आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसकी एक सर्कल में, एक विशियस सर्कल में आप स्टक हुए हुए हैं, उसको जस्ट से नो टू इट। आप उससे जैसे एक ब्रेक लें और अपने घर में एक पूरा दिन स्पेंड करें। अपने घर में अगर कंफर्टेबल फील करते हैं तो वहीं पर ही स्पेंड करें, नहीं तो किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस जगह पे स्पेंड सम टाइम और एक रूटीन से आप ब्रेक ले लें। ठीक हो गया। सेकेंड इज प्लान योर स्केड्यूल। अच्छा, अब पहली वाली रूटीन में किस तरह से हो रहा था, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी कोई रूटीन नहीं होती थी। जिसने जहां बुलाया, जिसने जो काम कहा वो कर दिया, चले गए कहीं और बैठ गए, कुछ कभी किसी के साथ चले गए, कभी कुछ कर लिया। तो मैंने कोई अपना स्केड्यूल को प्लान नहीं किया हुआ था, मैंने चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ था। तो इसमें हमने जो सबसे पहले काम करना है वो ये है कि प्लान करना है स्केड्यूल को अपने, कि भाई हमने सुबह इतने बजे उठना है। अब सुबह अगर 9 बजे का आपने उठना है या 10 बजे आपने उठना है तो आप उस चीज़ का अलार्म फिक्स करें कि मैंने 9 बजे उठना है। ठीक हो गया। 9 बजे उठने के बाद आप एक लिस्ट बना लें कि आज के मेरे ये काम है करने वाले हैं जो मैंने करने हैं। अच्छा, वो काम करने के बाद फिर आप एक टाइम बना लें कि इस टाइम मैंने लंच करना है, हर हाल में लंच करना है, ताकि कितना भी काम पेंडिंग है नहीं है, हो गया है, होना है, कुछ भी है, जस्ट टेक अ ब्रेक एट दैट टाइम और अपना लंच करें। लंच करने के बाद अगर आपने एक टाइम रखा हुआ है कि मैंने 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए नैप लेनी है, तो आप वो नैप लें। अगर आपका दिन का काम नहीं कंप्लीट हुआ, आप उसको पोस्टपोन कर दें, उसको स्टॉप कर दें, उसको नेक्स्ट डे पे या उसको आगे स्केड्यूल कर दें कि नैप लेने के बाद जब मैं दोबारा आऊँगा काम पे तो मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँगा। उसी तरह से आप ये देखें कि आपने रात को सोना कितने बजे है। इस तरह से ये हो जाएगा कि एक मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपकी एक प्रॉपर रूटीन और एक स्केड्यूल आपको पूरा डिफाइन हो जाएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट जो है कि नंबर 1 के साथ इस तरह से लिंक है कि जब आप एक ब्रेक लेंगे ना फुल होल डे की, और आप किसी ऐसी घर पे बैठेंगे या किसी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे आप रिलैक्स फील करते हैं, तो वहाँ पे बैठ के आपने क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखना है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ठीक हो गया। एक पेज ले लें, इसी तरह से एक साइड पे वीकनेस लिखें, एक साइड पे स्ट्रेंथ लिखें, बीच में एक कंपैरिजन की लाइन ड्रॉ करें और दोनों बातें साथ साथ लिखते रहें। अच्छा, अब ये जो 4th पॉइंट है ना, ये 3rd से लिंक्ड है। ये किस तरह से लिंक्ड है कि शो द वर्ल्ड योर स्ट्रेंथ्स एंड हाइड एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस। मतलब अब जो आपकी वीकनेस है, अगर मैं अपनी बात करूं, अब मुझे मैथ्स समझ नहीं आती है, मुझे मैथ्स एकदम से समझ नहीं आती, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आई टेक टाइम टू प्रोसेस समथिंग अबाउट मैथ्स, कुछ भी हो सकता है, मैं उसको प्रोसेस करता हूँ, टाइम लगता है उसके ऊपर। तो मैं दुनिया को वो नहीं दिखाना चाहूँगा कि यार आई टेक टाइम इन प्रोसेसिंग मैथ्स ना। अब आई एम गुड इन साइकेट्री, तो मैं लोगों को ये बताऊंगा कि नहीं यार आई एम गुड इन साइकेट्री, तो साइकेट्री मैं सारों को दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, आई एम अ डॉक्टर, ये सारी चीज़ें मैं लोगों के सामने शो करूंगा कि यार ये चीज़ मुझे आती है, इसके बारे में तुम मेरे से जो मर्जी पूछो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन मैथ्स वाली बात मैं तब तक लोगों के सामने नहीं रखूंगा या उनके सामने परफॉर्म नहीं करूंगा जब तक मैं उसको अकेले में उस पर काम नहीं करता। जब मैं उस पर काम कर लूंगा, मुझे समझ आ जाएगी कि हाँ यार अब ये मेरी वीकनेस नहीं रही, ऑल्दो स्ट्रेंथ भी नहीं बनी लेकिन वीकनेस नहीं रही, तो तब मैं उसको डिस्कस करना शुरू कर दूंगा लोगों के सामने या उसको शो करूंगा। ठीक हो गया। अब 5th पॉइंट ये है कि मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, सर्च योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। अच्छा, ये हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है। अब जिस सोसाइटी में हम लोग रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग पले बड़े हैं, इसमें अगर मैं आज भी लोगों से पूछता हूँ कि तुम लोगों की हॉबीज क्या हैं, तो ब्लैंक होते हैं, उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई आंसर नहीं होता। और ये साइकेट्रिक इलनेसेस की तरफ जाने का सबसे बड़ी वजह है, डिप्रेशन की तरफ जाने की, एंजाइटी की तरफ जाने की, इन चीज़ों की तरफ जाने की ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास हॉबीज़ नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने उसी तरह से जो फ्री टाइम लेंगे या आपने पूरी रूटीन में दिन की 1 घंटा अपने लिए लाजमी निकालना है।
अब आपने जो 1 घंटा लाजमी निकालना है उसके ऊपर ना आपने बैठ के सोचना है कि आपको क्या पसंद है। इस तरह से नहीं है कि यार हानी वीडियोस बनाता है तो हम भी बनाना शुरू कर दें, या यार वो मेरी फेलो थी उसको नॉवल रीडिंग का शौक था मैं भी नॉवल रीडिंग कर दूँ, या यार एक और मेरा दोस्त है उसको गाड़ियों का शौक है तो मैं भी ये शौक पाल लूँ। असल में अभी जितना भी कुछ हमारे सराउंडिंग में हो रहा है सारा है इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। हम हर चीज़ इन्फ्लुएंस्ड है, हमारी अपनी सोच कोई नहीं है। तो आपने वो जो टाइम निकालना है ना उसमें अपनी सोच निकालनी है। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे एंड में जो छठा पॉइंट है ना वो ये है अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर द डे यू स्पेंड। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप रात को सब हो जाए पूरा आप कंप्लीट कर लें एंड यू आर अबाउट टू स्लीप, या जब आप घर जा रहे हैं गाड़ी में अकेले हैं, बाइक पे हैं, साइकिल पे हैं, बस में हैं, जिस मर्जी चीज़ पे हैं, व्हेन यू हैव कॉल्ड इट अ डे कि बस ठीक है आज के लिए मेरा इतना काम हो गया, इसके बाद मैंने काम नहीं करना और मैं घर जा रहा हूँ रिलैक्स होने के लिए, तो रास्ते में जाते हुए घर पहुँच के सोने से पहले किसी भी टाइम पे अपने आप को लिटरली शाबाश दीजिएगा कि यार तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, इतना मुश्किल डे था, तुमने जो एक स्केड्यूल बनाया था उस पर तुम परफेक्टली चले हो, परफेक्टली नहीं भी चल सके तो तुमने कोशिश बड़ी बेहतरीन की है उस स्केड्यूल के ऊपर चलने की। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कोई और नहीं आएगा आपको अप्रिशिएट करने के लिए। तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिएगा एट द एंड ऑफ द डे, और इससे बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो these were pretty much 6 steps that I used to get my life back to on track जब मैं ट्रैक हो गया था, या जैसे चेंजेस ऑफ फेजेस आते हैं, जैसे आप एक फेज से निकल के दूसरे फेज में जा रहे होते हो, तो दिस हेल्प मी अ लॉट। तो आई होप आप लोगों को भी हेल्प किया होगा। बाकी आप लोगों के फर्दर क्यूरीज के और फर्दर कमेंट्स का मैं मुंतज़िर रहूँगा इसके ऊपर, और ख्याल रखिएगा। थैंक यू।